नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय हम लोग जन्म कुंडली में विवाह बाधा या विलंब से विवाह के क्या कारण हो सकते हैं, इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, वैसे तो हर कोई चाहता है कि हमारी शादी हो जाए और अच्छी जगह हो जाए, पत्नी अच्छी मिल जाए, परंतु हर किसी के साथ जो वो चाहता है वैसा होता नहीं है और इसके अनेक कारण होते हैं। आइए, ये जो पत्रिका हमारे सामने है, इनकी स्थिति देखते हैं कि इसमें क्या स्थितियां हैं। यह जिनकी पत्रिका है, उनका जन्म 29 अक्टूबर 1959 को सुबह 4:30 बजे मऊरानीपुर में हुआ। इनकी कन्या राशि है, राशि स्वामी बुध हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ। इनका भी जन्म भद्रा काल में हुआ, जिसे विष्टि कहते हैं। विष्टिकरण में एक्चुअल में क्या है कि भद्रा को वैसे तो शुभ नहीं माना जाता है और हमारा ऐसा अनुभव है कि जिसका जन्म ही भद्रा काल में हुआ हो तो जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं तो आती हैं। यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं विवाह के बारे में। तो विवाह के बारे में हम लोग सप्तम भाव, सप्तमेश, इन चीज़ों पे सबसे पहले ध्यान देंगे। अब देखते हैं इनके सप्तम भाव की स्थिति क्या है। यह पत्रिका का सप्तम भाव है और सप्तम भाव में केतु ग्रह विराजित है। अब सप्तम भाव में केतु होने का अर्थ ही है कि लग्न में राहु, तो राहु से सप्तम भाव दृष्ट हो गया। यह माइनस पॉइंट है, यह बाधा है। परंतु जो सप्तमेश है उसकी स्थिति देखें। सब यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। अब 12 नंबर का स्वामी क्या है? 12 नंबर का स्वामी गुरु। गुरु पत्रिका में देखते हैं कहाँ पे हैं, तो गुरु यहाँ पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और गुरु के एक तरफ मंगल सूर्य हैं और दूसरी तरफ शनि है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो सप्तमेश है वो पाप कर्तरी योग में बैठा हुआ है। सप्तम भाव पीड़ित हो गया, सप्तमेश पीड़ित हो गया। लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे है और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे होने के कारण यह चाहेंगी कि इनकी शादी हो जाए, परंतु शादी नहीं हो पाई। और 59 का जन्म है, इसका अर्थ ये है कि इनकी उम्र 60 साल से अब अधिक हो गई है। तो कारण क्या हो सकते हैं? क्या होता है, एक आर्थिक पक्ष भी व्यक्ति का बड़ा मायने रखता है। कई बार क्या होता है कि सब कुछ होने के पास बाद भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है और इस कारण भी वह बाधा एक विवाह में आ जाती है। तो इनकी पत्रिका में आर्थिक पक्ष के ऊपर नज़र डालते हैं तो आर्थिक पक्ष के दो भाव हैं, एक तो ये आय भाव और दूसरा धन भाव। तो आय भाव का स्वामी कौन है इसमें? चंद्रमा। और चंद्रमा की स्थिति क्या है कि चंद्रमा यहाँ राहु के साथ में ग्रहण योग में है, यानी स्व उपार्जित आय इनके पास बहुत कम है या नहीं के बराबर है। दूसरी बात, धन भाव के स्वामी को देखें तो ये जो धन भाव है, यहाँ पे 7 नंबर लिखे हुए हैं, इसका स्वामी
यहाँ जन्म कुंडली के व्यय भाव में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इनके पास धन था पैतृक, वो व्यय हो रहा है। दूसरा, यहाँ मंगल ग्रह बैठा हुआ है, वो अस्त है, और सूर्य नीच का है। तो ऐसी स्थिति में न इनके जो पैतृक, जो इनके पास संपत्ति थी उसका भी लाभ इनको नहीं मिला बहुत ज़्यादा, और जो इनकी स्व उपार्जित आय है वह भी कम है। अब ये एक कारण हो सकता है, वैसे तो अनेक कारण हो सकते हैं। एक कारण इनका ये भी हो सकता है कि जब विवाह की उम्र होती है, हम हमेशा कहते हैं कि उस समय शुभ ग्रहों की या सप्तमेश की दशा हो, अंतर्दशा हो, तो शादी होती है। परंतु जब इनका शादी का समय था तो 1980 से 98 तक 18 साल लगभग ये राहु का पीरियड रहा, और राहु का पीरियड शादी में बहुत सहायक नहीं है। तो और 98 के बाद जब गुरु की महादशा प्रारंभ हुई, जब गुरु एक्टिवेट हुआ, तो उस समय शादी की एक हिसाब से उम्र निकलना कहो, या समय के ऊपर ही सारे ग्रह एक्टिवेट होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सब कुछ होने के बाद भी पत्रिका में अगर विवाह का योग नहीं है या विवाह में बाधा का योग है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी में बाधाएं आती हैं। कई बार शादी हो नहीं पाती है। इस बात पे यह निर्भर नहीं करता कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, आपके पास पैसा है या नहीं है। यह इस बात पे ज़्यादा निर्भर करता है कि आपके सप्तम भाव की स्थिति कैसी है, आपके पंचम भाव की स्थिति कैसी है। इन चीज़ों पे ये ज़्यादा निर्भर करता है। तो यह था इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। यदि आप भी हमसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9451333820। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमारी और अधिक अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा हमको मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले जाएंगे, आप उनको समय से देख सकते हो। इसलिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।